लगता है कोई भी रेडी नहीं है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। सर मेडिटेशन के लिए टाइम कहीं हुए हैं हम, लेकिन आपने जैसे सांस के ऊपर जो कंटिन्यूटी करने के लिए कहा था, वो रियलाइज हो रहा था कि अरे वो ऐसा नहीं हो पाया, जैसे कंटिन्यूअस होना चाहिए था, तो बीच बीच में जा रहा था फिर आ रहा था, तो उस तरह से कर पाए। ठीक है, तो अभी ऐसा करेंगे, नहीं तो अभी नहीं बैठेंगे क्योंकि वो कोई फायदे नहीं देगा। तो पहले समझे कि क्या करना है, तो आपको क्या मिलेगा, वो मोटिवेशन लेके आप कर सकते हो। ठीक है, पहली बात, कल अर्चना जी ने भी पूछा था, अर्चना पाटिल, कि अनिमित्त कैसे करते हैं। तो जानबूझकर मैंने उत्तर नहीं दिया, मैंने कहा अब चंदा जी से बात कर लीजिए। पर फिर मैंने सोचा आज सवेरे बता देते हैं कि क्या करना चाहिए। किसी के समझ में आए या ना आए तो बताना तो ठीक है, पर कर तो सकते हैं। पहली बात ये समझना है कि अनिमित्त करने के लिए आपको संज्ञा चेंज करना पड़ेगा, परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो संज्ञा से ही होता है। मतलब जो पहचान करने से ही सारा जड़ है। बुद्ध क्या कहते हैं कि संज्ञा निदाना ही पपंच संखा। तो संज्ञा से ही, संज्ञा निदान का मतलब ओरिजिन है, शुरुआत कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू होती है संज्ञा से, और कहीं से भी नहीं होती है। तो ये संज्ञा क्या होती है? संज्ञा, ये हम बहुत बात कर चुके हैं। एक पहचान बनाते हैं और वो पहचान से बाहर आना है। अगर वो पहचान से बाहर ही नहीं आएंगे तो वो ऐसे ही रहेगा, तो अनिमित्त नहीं हो सकता। अनिमित्त का मतलब यही है कि संज्ञा नहीं करें। तो कोई भी निमित्त नहीं करना चाहिए। अर्चना जी, आप हो क्या कॉल में? हाँ सर, हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक्स बाद में देखेंगे, पहले वीडियो पे आ जाओ। यस सर, यस। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो ये है कि अर्चना जी, आपका पहला प्रैक्टिस अगर करना ही है सारे लोगों को, तो पहले आपको समता आना चाहिए। अच्छा, समता आएगा जब भी आप 10 या 12 घंटे सांस के ऊपर देखते रहोगे, तो इससे पहले तो कुछ नहीं आने वाला। जिस दिन आपको ज्यादा वक्त सांस के ऊपर देखने का आ जाएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं रेडी हूं। तो सांस को देखने का मतलब क्या होता है? तो देखना है, जैसे आप टीवी देखोगे या कुछ और देखोगे, उसी की तरह ये भी देखना है। इसमें कोई प्रयास नहीं करने चाहिए, एफर्ट नहीं है। ठीक है, एफर्ट डालेंगे नहीं होगा। अगर मैं सोचूं कि 1 घंटे बैठ जाती हूँ या बैठ जाऊंगा, वो नहीं होने वाला। आप 10-15 मिनट से ज्यादा तो बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि खड़े हो गए तो क्या होगा, सांस चला गया, चलने शुरू कर दिया, चला गया। पर चलते हुए भी सांस देखना है, बैठते हुए भी सांस देखना है, लेटते हुए भी सांस देखना है, खड़े होते भी सांस देखना है। इस रूम से वहां रूम गए तो सांस को देखते हुए गए, वो रूम से यहाँ रूम में आए भी सांस में देखते गए, फिर यहाँ से किचन में गए, वहां पे भी सांस देखते रहे, टॉयलेट में बैठे सांस को देखते रहे, नहाने शुरू कर दिए, सांस देखते रहे। हर दम, खाते वक्त, पीते वक्त, बात करते वक्त, ये 3 छोड़ के आप सारे वक्त सांस के ऊपर बनाना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई ऐसा है सिर्फ 4 घंटे बैठ सकते हैं, 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, वो ज्यादा बनाए, नहीं तो नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला है। इतना आप समझ लो।
क्योंकि निमित्त क्या होता है? निमित्त ये होता है कि मैंने एक पहचान बना ली, तो पहचान को छोड़ने के लिए कुछ और तो पकड़ना पड़ेगा ना मुझे, जो न्यूट्रल है। हाँ सर। तो अगर मुझे अपने समझो कि मैंने अपने बेटे या बेटी या जो कोई भी है उसको छोड़ना है, अगर मैं कुछ और नहीं पकड़ूंगा तो मैं कैसे छोड़ पाऊंगा बताइए? हाँ, मुझे चाहत तो है कि मैं छोड़ दूं, पर ये ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे चाहत से कुछ लेना देना है ही नहीं है वो। तो हमें वैसा देखना है कि हम कुछ भी करें, कि हमें जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, पूर्ण तरह से न्यूट्रल है, उसको ही हमें देखना, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सांस को ऐसे देखो, क्योंकि सांस सबका है, किसी का जायदाद नहीं है, किसी के साथ रिलेशनशिप भी नहीं है। इसीलिए हर ट्रेडिशन में सांस के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि हम इस कायम कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है सांस को देखना। तभी सांस में संज्ञा नहीं होती है, आप संज्ञा नहीं बन सकते। कैसे बनाओगे संज्ञा बताओ? जान सकते हो मैं सांस ले रहा हूं, पर कुछ मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि सांस आएगा चला जाएगा, बैठने वाला तो नहीं है वो। तो अभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सारा संज्ञा है। यही चीज ये है कि ये संज्ञा ये रहेगा कि सांस आ रहा है जा रहा है, तो हमने उसका संज्ञा बनाया। हमने ये संज्ञा न्यूट्रल का लिया, जहां पे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। बाकी सारा तो राग द्वेष मोह के साथ है। सांस में कोई राग बना सकता है क्या सांस का? नहीं। कोई द्वेष कर सकता है सांस का? नहीं। कोई मोह कर सकता है क्या सांस का? आसान तरीका है, पर हमें 18 से 20 घंटा आना चाहिए। कोई भी भावना आ रही है, समझो इमोशंस, सांस, ठीक है, समझिए आ गया, अभी आगे बताओ। ऐसा कुछ आ गया तो आगे क्या करना है? आगे आपको ये करना है, जैसे गाय को 4 विभाजन में काट देते हैं तो गाय नहीं होगा, संज्ञा टूट जाएगी जब भी आप गाय को काट दोगे। जैसे मां सती पट्ठान में धातु के बारे में विश्लेषण करते हैं, वैसे ही अपने बॉडी को 4 भाग में विभाजन करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति जो था वो मर जाएगा। ऐसे विलास करके कोई है ही नहीं। अगर ये 4 विभाजन कर दिए, एक है पटवी, एक है आपो, एक है तेजो, एक है वायु, कर दिए, तो उसमें व्यक्ति कहाँ आ गया? कोई भी नहीं। तो अभी वो पकड़ के बैठो, अभी ये संज्ञा पकड़ो, विलास का संज्ञा हटाओ, उसकी जगह पे ये संज्ञा करो कि ये 4 विभाजन किए हुआ है। तो विलास ढूंढ नहीं पाएंगे, तो अभी बैठो, समता तो आ गई है, विपश्यना चालू हो गया। विपश्यना में ये पूरा बॉडी का अंदर से ऊपर से नीचे तक देखो, कोई व्यक्ति दिखाई देता है, केसा, लोमा, नखा, दंता, चो, मांसम, अट्ठी, अट्ठी मिंजा, वैसे। तो ये रटना है, ये पटवी है, ये आपो है, ये तेजो है, ये वायु है, फिर पटवी है, ये आपो है, तेजो है, वायु है। जब तक ये संज्ञा ना बन जाए तब तक हमारा प्रैक्टिस जारी रहेगा। समझो कि किसी ने अच्छी तरह से कर दिया, ठीक है,
किसी ने अच्छी तरह से कर दिया। तो आगे क्या करना है? आगे आयतन को लेना है। जैसे इंद्रिय भावना सूत्र में लिखा है, जब बुद्ध ने कहा है, क्या कहा है? पहले देखो, जो चीज तुम आंख से देख रहे हो, 3 तरह का वस्तु आएगा। जो अच्छा लगेगा, जो बुरा लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। और जो लग रहा है वो जैसे आंख पलक होता है उतना ही देर रहता है। इसको देखने के लिए आपका सांस इतनी अच्छी तरह से देखना चाहिए कि शार्प होना चाहिए। अभी आंख पलक का आप देख सकते हैं, जैसे आंख पलका तो ऑब्जेक्ट चला गया, और कान का चुटकी बजाते वैसा साउंड आया, चला गया। नाक से जैसे कोई कमल है उसके ऊपर पानी, फिर जिह्वा जैसे थूकते हैं, इतनी फास्ट में है। काय कोई व्यक्ति ऐसे पकड़ा है, ऐसे खोल दिया, इतना ही लगेगा। और मन पसीना है, और एक तवा है, पसीना गिरा, भस्म हो गया। तो आपको ऐसा 5 इंद्रियों को या 6 इंद्रियों को देखना है। तो ये हो गया इंद्रिय भावना। जब भी ऐसा होता है तो स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आ जाएगा? ये बदलाव आएगा कि इंद्रिय जो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे जा रहा था, वो कोई फायदे वाला है ही नहीं है, तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि कोई निमित्त नहीं बना रहा हूं अभी यहां से हमारा अनिमित्त का प्रारंभ हो गया। पहला हमने ये बॉडी को 4 विभाजन कर दिए, ये एक तरह से चला गया। फिर इसमें आयतन आ गया या इंद्रिय आ गया, हमने उसको समझ लिए। फिर क्या हो गया? और अंदर गया, जहां पे इंद्रिय अपने काबू में है, वो हमें बताए बिना वो नहीं जा रही बाहर। फिर इसके गहराई में जाएंगे तो नाम रूप नजर में आ जाएगा कि विज्ञान आ रहा है नाम रूप के कारण। अगर नाम रूप को हटा देंगे तो विज्ञान हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। मतलब विज्ञान जो है, बिना ज्ञान, तो ज्ञान ही नहीं है, वो पीछे चित्त पे आ जाएगा सीधा। तो सरागम व चित्तम, राग आ गया, दोषम व चित्तम, द्वेष आ गया, मोहम व चित्तम, मोह आ गया, अंकितम चित्तम, विक्षिप्तम चित्तम, समाहितम चित्तम, असमाहित चित्तम, ठीक है ना, विमुक्त चित्तम, अविमुक्त चित्तम, ऐसे में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ये होता है तो नाम रूप विज्ञान, नाम और रूप कट जाएगा, अभी फंस नहीं है। जैसे हमने प्लग से, सॉकेट से प्लग निकाल दिए, रख दिए, तो कोई वहां पे चलती ही नहीं है, जो फैन चल रही है वो बंद हो जाएगी। ये स्टेज जब आती है तो निब्बाणम परमम सुखम। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। आज हम मुझे करवाने की कोशिश की, इसीलिए लिखा, क्योंकि कोई भी रेडी नहीं लग रहा है तो कोई फायदा नहीं है। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि क्या करना चाहिए, अभी अनिमित्त हो जाएगा। अभी आपको जब चाहिए निमित्त कर सकते हो, जब चाहिए अनिमित्त कर सकते। मतलब किसी से संपर्क में आना है तो निमित्त करो, किसी के संपर्क में नहीं आना है तो अनिमित्त करो। एक उदाहरण जो मैं करने वाला हूं, अभी घर से
अमेरिका जाना है? नहीं। घर है? नहीं। शेर है? वो भी नहीं है। अच्छा, ये बॉडी है? नहीं। तो मन है? वो भी नहीं है। कुछ भी मेरा नहीं है। कि जितना भी मैंने सामग्री बताई वो सिर्फ सामग्री है, वस्तुएं हैं, वैसे कोई है ही नहीं है। तो अभी अमेरिका कौन जा रहा है? कोई नहीं। तो क्या करेंगे? पहली बात ये, 22 तारीख दिसंबर आती है? नहीं। आज कौन सी दिन है? 11 दिसंबर? नहीं। क्यों? ये तो ऐसे बनाई हुई है। सूरज को थोड़ी पता है ये आज 11वां दिसंबर है। तो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर बना दिया, जैसे कोई बुद्ध का कैलेंडर बना सकता है, कोई मनु का कैलेंडर बना सकता है, कोई क्रिश्चियन का कैलेंडर बना सकता है, कोई मुसलमान का कैलेंडर बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। एक मिनट। हाँ, हेलो। ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದ್ರದ್ದೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೀನು ಮೊದಲು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? तो अभी मुझे क्या करना है? यही चीज करना है क्या? पहले सांस के ऊपर रहना, किसी भी वक्त टूट रहा है तो पहले वो फिक्स करो, बाकी मत जाओ। मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर सांस के ऊपर काबू नहीं है तो वो फिक्स करो। हाँ, बुद्ध धर्म समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अभी जैसे अर्चना जी आपने पूछा अनिमित्त कैसे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पर इतना सारा करना पड़ेगा तभी आपका अनियमित हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? अमेरिका नहीं जाना है मन में। हाँ, वाकई तो अब जा रहे हो अमेरिका, वैसे कहते हैं वो अमेरिका करके जा रहे हैं, सही बात है। पर जिनसे भी बात करेंगे कहेंगे हाँ अमेरिका जा रहा हूं, वो तो लौकिक का है, मतलब व्यवहारिक। कहना तो पड़ेगा। नहीं सर, आप कह रहे हो अमेरिका नहीं है, अभी कह रहे हो अमेरिका है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वही तो है। तो एक सूत्र है, कलह विवाद सूत्र, ठीक है ना? ये सूत्र बहुत ही आवश्यक है ये समझने के लिए। इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूं। और किसी ने मुझे सुझाव दिया था, हाँ ये मुझे सुझाव दिया था, मैं भूल गया, चलो। तो उन्होंने मैंने दिया था। हाँ, आपने दिया था सोनिया जी कि ज्यादा पाली यूज मत करो, अभी तो ये करने का जरूरत आ गया। तो ठीक है, ये अभी के लिए कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो न सन्य सन्नी न विसन्य सन्नी नोपसन्नी न विभूति सन्नी एवं समेतस्य विभूति रूपम अन्य निदाना ही पपंच संख। ये आपको समझ में कुछ भी नहीं आ गया होगा तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता। तो इसमें क्या होता है कि न सन्य सन्नी न विसन्य सन्नी, अगर कोई ध्यान किया है अच्छी तरह से, मतलब ध्यान में है, एक वक्त आ जाएगा जहां पे आपका संज्ञा, पहचान लुप्त हो जाएगा, चला जाएगा। कोई भी पहचान रहेगा ही नहीं। मतलब आप अगर अपने पति को देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये क्या है। समझ में आया? उसमें कुछ झूठ, ये क्या कहते हैं, वहम, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आपको दिखा ही नहीं देगा कि आपके पति बैठे हैं या बेटा बैठा है या बेटी बैठी है। तो आप पूछेंगे स्केलेटन लगेगा फिर ना, स्केलेटन भी लगेगा नहीं, नहीं, क्योंकि वो भी पहचान है। तो आकाश लगेगा ना, वो भी नहीं, नहीं। तो कॉन्शियसनेस लगेगा ना, वो भी नहीं। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं है, रहित है, एम्प्टी है, खाली। पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि वापस नहीं आएगा। ठीक है, सुनाता हूं। अभी घर है, मैं कहूंगा हाँ है, पर इस वक्त कभी ध्यान में आ जाऊंगा, घर करके जो कॉन्सेप्ट है, जो कल्पना है, वो चला जाएगा। उस वक्त मैं ऐसे किसी को देखना शुरू करता हूं, तो ऐसे ही देखता रहूंगा, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सामने पत्नी खड़ी है, कि वहां पे कुछ है ही नहीं है, ये नहीं बता सकते ये क्या है, फिर भी कुछ है। जब भी ये वक्त आ जाती है, तो बुद्ध कहते हैं कि न सन्न्य सन्नी न विसन्न्य सन्नी। ऐसा नहीं है कि सन्नी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सन्नी है। तब कोई परसेप्शन है, ये पहचान नहीं है, फिर भी पहचान है। नोपि असन्नी न विभूति सन्नी, ऐसा नहीं कि वो कहीं खो गया है, कोमा में चला गया ना, जिंदा है। और पहचान बिल्कुल भी नहीं है। न विभूत सन्नी, भूत क्या मतलब, जो हुआ है। विभूत मतलब रूप से हट गया, कोई रूप है ही नहीं है, पूर्ण तरह से रूप रहित हो गया। ठीक है, फिर एवं समेतस्य विभूति रूपम। कभी ऐसा हो जाता है कि रूप का कोई एहसास ना हो, फिर भी आ जाएगा। इसलिए संज्ञा निदाना ही पपंच संख्या। पपंच संख्या का इंग्लिश का टर्म है प्रोलिफरेशन, हिंदी का होता है कथा लगाना, कुछ के बारे में स्टोरी बनाना है, ऐसे कुछ कहना ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये मुंबई में रहती है, ये यहाँ पे होते हैं, ये यहाँ ठहरे थे, ये वहां गए थे, वगैरह वगैरह। तो पपंच संन्यास संख, पपंच संख हो, तो हम कहते हैं प्रपंच। तो अगर कोई व्यक्ति पश्च को हटा देगा, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, तुमको हटा दिया, बहुत सुंदर, तो 22 तारीख एयरपोर्ट जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, 100%। तो आप एयरपोर्ट नहीं जा रहे, नहीं जा रहा, तो आप घर छोड़ के नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहा हूं। अभी अभी आपने कहा कि आप जा रहे हो, हाँ जा रहा हूं। फिर आप कैसे कह सकते नहीं जा रहा हूं? हाँ सचमुच में नहीं जा रहा हूं, मन में तो ट्रैवल नहीं कर रहा हूं। अच्छा, आपका बॉडी ट्रैवल कर रही है, वो मुझे पता नहीं है। मतलब आपके पागलपन का दौरा कुछ लग गया क्या? जिस चीज के में पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो ना। आप
बॉडी जा रहा है? नहीं। तो टैक्सी किसके लिए ऑर्डर किया है? पता नहीं है। तो ऐसा अगर उत्तर देना शुरू कर देगा कोई, तो उसको पागल खाना लेके जाएंगे लोग। इसीलिए हमें क्या करना है, जो संसार में है वैसे ही बात करना। आप एयरपोर्ट जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। तो फ्लाइट में बैठोगे? हाँ बैठ रहा हूँ। तो फ्लाइट में उतरोगे? हाँ उतरूंगा। अमेरिका जाओगे? हाँ हो जा रहा हूँ ना। तो कहाँ जा रहे हो? सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। और अंदर कुछ भी नहीं। अभी आपका संन्यास चला गया पूरा। तो हम फ्लाइट में बैठे एक सन्नी बनाएंगे पहचान। क्या? एयरोस्टेस का आवाज आना चाहिए, वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को। तब तक स्थगित कर दो। किसको? कॉन्शियसनेस को। और किसको? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनते 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 प्लेन को काट दो, ये काटो वो काटो, सारा काट लो। फिर क्या होगा? पहला शुरू करेंगे कि इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो वगैरह, वो वितक का विचार हो जाएगा। फिर पिति सुख आ जाएगा। फिर एकागत आ जाएगा। फिर आकाशंचायतन, फिर विज्ञानंचायतन आ जाएगा। फिर अकिंचायतन आ जाएगा। फिर देव संन्या न संन्यायचन, फिर संन्या चला गया। तो वेदना कुछ भी नहीं है। अभी बैठो। आवाज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। नाक में गंध आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको एयरोस्टेस डिस्टर्ब ना करे, क्या करना है? भूख को मिटा दो कॉन्शियसनेस में। तो भूख ही नहीं लगेगा। कभी पानी पीने की जरूरत नहीं है, कभी टॉयलेट जाने की भी जरूरत नहीं है। आंख कभी खुलेगी? 16 घंटे के बाद। कैसे खुलेगी? तभी आवाज आ जाएगा, वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए मैंने वो अलार्म डाल दिया है। तो सांस स्थगित हो जाएगा। फिर सारा स्थगित हो। बैठो ऐसे, जैसे यहां बैठा हूं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं बीट्स पर मिनट, अभी 70 दिखा रहा है। 1 घंटे के बाद ऐसे बैठा रहूंगा, अनिवित कर दूंगा तो 32 पे आ जाएगा। हार्ट बंद हो जाएगा। तो नो एक्टिविटी। बंद हो जाएगा मतलब अब बीटिंग तो रहेगा ऐसे। फिर बहुत समय के बाद फिर मैकेनिकल है, क्योंकि उसको उतना ब्लड सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो स्लो हो गया और सांस तो रुक गया वैसे ही। ये प्रोसेस है जी। ऐसा आप करेंगे, हो गया पूरा अनियमित। अनियमित, निमित्त का मतलब सिंबल साइन पहचान। अनियमित का मतलब है कोई पहचान नहीं। तो मैं ऐसे बैठा हूं, ये संन्यास जाने के लिए कुछ और संन्यास लेके आना है। तो बुद्ध धम्म संघ से अच्छा संन्यास और कुछ भी नहीं है, तो वो लेके आएंगे।
देखते देखते पीती सुखा जाएगा। ऐसे आंख खोला तो सैन फ्रांसिस्को में है। तो कोई पूछेगा आप सो गए थे विलास जी? ना। तब जाग रहे थे? ना। आप मरे थे? ना। तब जिंदा थे? ना। क्या आदमी क्या कह रहा है ये? यही है। तो कौन करने के लिए तैयार है? अभी कर सकते। दर्पणा जी बताइए। दर्पणा जी आपका म्यूट है। सॉरी। नमो बुद्धाय। सर आपने कहा फोन करने के लिए तैयार है, तो मैंने कहा कि हम तैयार हैं तो आपके साथ करने के लिए। पर कितना घंटा आपका सांस के ऊपर चल रहा है? 6-7 घंटा, यानी 7 या 8 घंटा। और 10 ऐड करो। हाँ, धीरे धीरे मैं ऐड कर रही हूँ, इसीलिए स्लो है थोड़ा। जब जिस दिन होगा हम साथ में करेंगे। ओके सर, थैंक यू। वेट करो। जी जी। विभा जी कहिए। हेलो सर, नमो बुद्धा। नमो बुद्धाय। हम भी तैयार है आप ही के साथ करने के लिए। अरे अब तैयार सारे लोग होंगे। 18 घंटा टिक करो, सही। हाँ सर। फिर बाद में बात करेंगे। हाँ सर, इतना तो नहीं होता, 4-5 घंटे हो जाता। जिस दिन होगा ना उस दिन मुझे कह देना। ठीक है। रोहिणी ताई। सर कंटिन्यू तो नहीं होता है, मगर होता है, सांस के ऊपर ध्यान लगता है, मगर कंटिन्यू ऐसा नहीं होता है। होना चाहिए, 18 होना चाहिए। बीच में वो कुछ काम आता है तो भूल जाते, फिर याद आता है अरे सांस देखना है, तो फिर सांस में होते हैं। तो कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। क्योंकि पंच निवर्ण में कोई तो निवर्ण होगा, इसीलिए नहीं होता है। हाँ, कंटिन्यू नहीं हो रहा। हाँ जी मंगला जी। वही है प्रॉब्लम जो रोहिणी ताई ने बताई। कंटिन्यू नहीं होता सर, होता है लेकिन वही बीच में छूट जाता मुझे है। भी पता है सारे लोगों को हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है। भूल नहीं जाते सर, वो काम की वजह से फिर वो चला अरे जाता क्या है। काम होता है उसमें बताओ ना। नहीं सर, अभी क्या बताएं। अभी क्या बताएं कि बात नहीं है। देखो जब भी मरने का समय समझो तो आप क्या ये रीजन दोगे मुझे बहुत काम था इसलिए भूल गए? सर बहुत बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वो भूल जाते। प्रयत्न करना ही नहीं है मैडम जी। मैं देखना, वो आपने देखने जैसा देखना करते हैं लेकिन चला जाता है। इसीलिए अनियमित कर नहीं सकते। मगर सर अगर खाना बनाते वक्त सांस पे ध्यान देंगे तो खाना बिगड़ जाएगा, इसकी वजह से तो सांस पे नहीं रह पाते। ऐसा लगता है नमक ज्यादा पड़ेगी, मिर्ची ज्यादा पड़ेगी, तो फिर खाना बनाते समय उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तो नहीं होता है। रोहिणी ताई बोला तुम्ही सर सांग, मला तुम्ही सांग। काय ये है कि सांस जो है वो क्या रुकती है कि आप आप कोई सब्जी बना रहे हो, चपाती बना रहे हो, कुछ बना रहे हो? नहीं, सांस तो नहीं रुकती सर, मगर सांस के ऊपर ध्यान जाता ध्यान रखते हैं ना, तो कितना डाला वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो उसके ऊपर नहीं जाता है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आप नमक डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, ये कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सांस रुकेगी? हाँ 1 मिनट। रोहिणी ताई कह रही है कि हाँ जी अभी ये नमक वमक डालने के बाद फिर से शुरू करेंगे। तो
पता नहीं सर, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी खाना बनाते वक्त, तो बीच में छूट जाता है, यानी पूरा खाना बनाते वक्त पूरा नहीं होता है, बीच में छूट जाता है सास देखना। ठीक है। बाकी तो नहीं, नहाते समय तो कंटिन्यू देख लेती हूँ, उधर तो क्या साबुन लगता ही नहीं लगता है, उसका कोई टेंशन नहीं होता है, खाली खाना बनाते वक्त ऐसा लगता है कि मिर्ची ज्यादा गिरेगी तो नमक ज्यादा गिरेगा तो कुछ जल जाएगा, तो इसलिए बीच में छूट जाता है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जी सर। अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, रोहिणी ताई, जब भी आप बात करती है तो मुझे सांस के ऊपर देखना पड़ेगा, तभी हम देख सकते हैं कि आपका आवाज आया गया, कुछ नहीं रहेगा। नहीं तो खो गया तो रोहिणी में खो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोई भी प्रश्न पूछ रहा है ना, तो मुझे वो पहले सांस के ऊपर रहना है, क्योंकि बात करते वक्त तो कुछ नहीं कर सकते, खाना खाते वक्त तो कुछ नहीं कर सकते, पीने वक्त तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं फिर? जैसे खा रहे हैं उसको देखना है, जैसे पी रहे हैं उसको देखना है, और जो बात कर रहे हैं उसको देखना है। ये देखेंगे तो कंटिन्यूटी हो गया कि बाकी टाइम कोई मुझसे बात कर रहा है, मुझे क्या करना है? सांस को देखते रहो। और सुनाई तो दे रहा है ना, सांस को देखते रहेंगे तो अच्छी तरह से भी सुनाई देगा, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं रहेगा। ऐसे देख रहा हूं, ऐसा करनी चाहिए। अभी देखते हैं मुझसे होता है कि नहीं होता। दर्पणता ही बताओ। सर मैं ये कह रही हूँ, अपन यवतमाल में जो रूम में बैठे थे और आपने बोला था कि ये रूम निकालना है, हम कहीं जंगल में गए, तो वो मनस्वीकार अमनस्वीकार था क्या वो? हाँ, वैसे ही करना है। अभी इस हाँ। बार क्या करना है कि हाँ। पूर्ण तरह से संज्ञा को ही निकालना पड़ेगा। संज्ञा कोई निकालना, तो वो जैसा किया था स्टेप सेम वैसे ही है कि ये डिफिकल्ट है अभी? हाँ, ये पूर्ण संपूर्ण। नहीं, मैं कह रही कि वो हमने आपने जो बताया था हमने सेम वैसे किया, वो वैसे ही आया, जंगल भी आया, सब कुछ हुआ। तो अगर ये वाला जो ये प्रैक्टिस आज की जो बताया आपने अनियमित करना, तो ये जब कर रहे हैं तो ये ज्यादा कठिन लगेगा करने के लिए, ऐसा बोल रही है? कठिन नहीं, ये अगर आपका सांस पूरी तरह से देख पाते हो तो बहुत ही ओके। आसान है। अच्छा अच्छा। इसमें कोई क्या कहते हैं कि डिफिकल्टी या कठिनाई की बात ही नहीं है। यानी मीन्स समथ मीन्स आपको कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा रहा है सांस के ऊपर, यही कहना है आपका? कंसंट्रेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन, हाँ, ऑब्जर्वेशन। सती ओके, ऑब्जर्वेशन। अवेयरनेस। ठीक। करते हैं सर, प्रैक्टिस को देखते हैं आगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक सोनिया है। जी। सर खाना बनाते वक्त ना विचार ही बहुत आते हैं। ऐसे बैठे रहो तो नहीं आएंगे, लेकिन खाना बनाने गए कि बहुत क्योंकि विचार आप खो सताते गए हैं। हो गए। अभी देखिए, चपाती बना रहे हो, समझो ऐसे 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 बना रहे हो चपाती, तो आपको पहले चपाती के ऊपर देखना है। जैसे आप चपाती बना रहे हो ऐसे 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 सांस के ऊपर बनी रहे, अभी कोई विचार नहीं आने वाला। अभी हम लोग, अभी आप चपाती बना रहे हो, वहां तो मैकेनिकल है, ऐसे 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 बनाया, फिर तवा पे डाले और कुछ करना नहीं है। जब तक वो आ नहीं जाएगा तब तक सोच विचार में चले गए, फिर उसको डब्बे में डाले, फिर लगे रहे। इसीलिए सोच विचार में चला जाएगा, क्योंकि ये तो फिजिकल हो गया। हमें फिजिकल के ऊपर मन को लेके आना है कि देखो कैसे चपाती बन रहा है, देखो। फिर मैंने ऐसे 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 कर रहा हूँ। अभी ये देखो ना, वो जो क्या कहते हैं, चपाती को क्या कहते हैं, तो रहती है। रोटी, भाकरी। अरे बाबा, वो राउंड, क्या उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आटा। आटा। हाँ, आटे का जो आप बनाते हो ना, उसको क्या कहते हैं? रोटी।
क्या बोलते हैं ना रोटी या भाकरी भाकरी चकला चकला गोला गोला आटे का गोला क्या सर? हाँ वो गोला गोला बना के रखते हैं लोई गोला। बोलते हैं, लोई लोई बोलते हैं। चाहे कुछ भी बोलो, अभी वो जो है वो करने से पहले जो आपने बना के रखा है इतने सारे, वो आपने बना के रखा है, तो बनाते वक्त आपको याद आया कि वो आपने कैसे किया, तो वो अगर करते रहेंगे तो मन भटकना बंद हो जाएगा कि उसको एक एक्टिविटी मिल गया। अभी वो ऐसा देख रहा है, अच्छा इसमें क्या है, तो ये तेल डाला, तो ऐसा 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 किया, फिर यहाँ पे बेलन लेके किया, फिर तवा में डाला, या ऐसे ही आग में डाल रहे हो तो आग में डाल रहे हो, तो या फुल्का बना रहे हो समझो, तो आप उसको देखना है कि क्या आया, वायु आ रहा है क्योंकि वो फूल रहा है, वायु तो आया इसीलिए तो फूल रहा है, और कैसे फूलेगा, इसीलिए इसका नाम ही फुल्का है क्योंकि फूल रहा है। ऐसा हम देख सकते हैं, हाँ वाकई ही ऐसा है, तो मजा आएगा, अभी सांस के ऊपर ही रहेगा। कोई ये बताए कि नहीं हम खाना बना रहे थे इसीलिए भूल गए, झाड़ू डाल ये कर रहे थे इसीलिए भूल गए, या नहीं होता है। सर वो चपाती विपाती बेलते हैं तो यार यानी रहता है कि हम चपाती बेल रहे हैं, चपाती सेक रहे हैं, वो तो समझता है, ये उसके ऊपर ध्यान होगा रहता है, मगर वो चपाती करना है, रोटी बनाना है और सास के ऊपर देखना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ परिणीता है, सांस आपको रोकेगा नहीं कि आए बेचारी ये चपाती बना रही फिर उसके बाद में कुछ करेंगे, ये तो नहीं होने वाला। ट्राई करो। हाँ ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाकी है, नहीं बहुत कुछ होता है मगर ऐसा बीच में छूट जाता है। ट्राई तो कर रही है, तो रविंद्र सर भी आए थे तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है मुझे, तो उन्होंने बोला ट्राई करो हो जाएगा, होता है टेंशन मत लो, ऐसा बोल के मैं संडे को आया था तभी। हाँ वो सही बात है, ट्राई करते रहो। हाँ जी वीणा जी सर। हाँ जी वीणा जी बताओ। एक बार मैंने बात करते वक्त आनापान के से रहते थे, तो क्या बता रहे मैं सुनते थे, कुछ नहीं डर नहीं हुआ। बाद में कितना 4-5 बात वक्त हमने बात किया, काउंसलिंग हो रहा था उस वक्त मुझे कुछ नहीं डर नहीं हुआ, काउंसलिंग कर रहे थे उस वक्त किसी से किसी को डर नहीं हुआ। बाद में ऐसे ही सोचते सोचते सडनली मुझे डर हुआ, वो ऐसे वो बता रहे थे, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ नहीं डर नहीं हुआ, क्योंकि सांस कर रही थे, कुछ भी बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, फिर भी मुझे डर नहीं हुआ। बाद में डर हुआ क्योंकि उस वक्त मैं सांस पर नहीं था, इसलिए क्योंकि 1 महीने 2 महीने के बाद ऐसे हुआ, मैं सोचते रहते थे उस वक्त हुआ, उसी वक्त होना चाहिए था, क्योंकि मैं सुन रहे थे वो डराने वाले ऐसे वाले काउंसलिंग बहुत टफ था, वो काउंसलिंग उस वक्त होना चाहिए था, फिर भी वो मुझे नहीं हुआ उस वक्त। एक ऐसे हुआ, और दूसरे टाइम में मैं 6 महीना मालूम नहीं है, पहले मैं ये कर रहे थे ऐसे मैकेनिकली काम कर रहे थे, मैं सुबह से शाम तक मैकेनिकली काम कर रहे थे, काम कितना होता था मालूम नहीं है, होता था। अब मैं we will keep memory and we have to do like this way, we will think and we will be moving it like going to bank or hospital, like that way I will be thinking and going, no, like that way I used to not,
if I write only, I wish to remember. Oh, I used to go here, there. Otherwise, I wish to forget. Just I used to be on my breath only, always. So that morning to evening, it would be going on like that way only it was going on. And another time, हाँ एक बार काम करते करते सॉन्ग्स देख रहे थे तब मैं थक जाता था काम बहुत नहीं करता था क्या होता था मुझे मालूम नहीं है उस टाइम 3 बार का मैंने बताया क्या है मैं मुझे मालूम नहीं है नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आया कि आप संज्ञा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सांस के ऊपर आप 18 घंटे कर पाई थी या नहीं कर पाई थी, मेरे समझ में नहीं आया। 18 घंटे ऐसे ही 6 महीने मैंने बताया ना उस समय ऐसे ही करता रहते सभी वक्त में सांस भर ही रहता था ठीक है, ठीक बोल। तो अभी आप ऐसा 18 घंटे मालूम नहीं है कितना घंटा फिर भी मैं अभी मैकेनिकली काम करता था नहीं, अभी करो, अभी सांस के ऊपर हाँ, देखते अच्छा। हुए सारा हाँ। जो कोई भी काम है, जैसे बैंक जाना है, वापस आना है, खाना पकाना है, खाना है, या बैठना है, या कहीं जाना है, सांस के ऊपर देखते रहो। अच्छा हाँ जी अर्चना जी। मुझे ना कल से मैं देख रही हूँ ना सांस को, यानी वैसे ही सर्किट हो रहा है मेरा, लेकिन मुझे ना थोड़ा नाक के नीचे जहाँ पे समझ में आ रहे हैं। अभी सुन रही तो भी वो frustration जा रहा है, हो रहा है ऐसे। पूरा 18 घंटे करो अभी। याद आया वैसे किया मैंने। तो कंटिन्यूटी करो, फिर उसके बाद में इसको काट दो। ये आने के बाद आपका बॉडी को 4 भाग में काट दो। ओके ओके, हाँ ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी बैद्यनाथ जी। जैसे सर जब हॉलीडेज रहता है या अवसर का दिन रहता है तो उस दिन तो ये सांस का बड़ा अच्छा हो जाता है सर। हम लोग प्रैक्टिस तो काफी दिनों से सर का था तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन सर ये जो ऑफिस का वर्क वगैरह रहता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है सर। वो ऑफिशियल वर्क जैसे आता है और थोड़ा सा कोई प्रेशर वर्क है या कोई टारगेट है तब जाके ये पूरा उस टाइम तक पूरा डिस्टर्ब हो जाता है सर। उसमें कैसे मैनेज करें सर? मैं उसी दिन भी बताया ना कि यू आर टू शुड नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, तभी हो जाएगा। जब भी आप पर्सनली लोगे तो उसी में बहक जाएंगे ऐसे। समझ में आया? तो आप ऐसा करो बैद्यनाथ जी, सर मुझे बाद में कल परसों कभी भी आप मुझे फोन करो, बात कर सकते हैं। ठीक है सर। और कोई? बस हो गया? चलो फिर आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं। फिर मुझे तो आगे कुछ बताना नहीं है क्योंकि मैंने हाँ जी सबरी जी बताइए। नमो बुद्धाय। सर बाकी चीजें तो सर हो रही जैसे धातु को देखना और आयतन को,
पर सर सांस में जब सुबह 5 बजे से सर घर के काम शुरू होते, बच्चे स्कूल जाते, टिफिन बनाना, फिर इनके ऑफिस के लिए, तो ये काम इतने स्पीड में, इतने जल्दी-जल्दी करने पड़ते कि सर सच में सर इतना लंबा समय छूट जाता, मतलब ये हमें लिए बहुत कठिन लग रहा सर। जैसे वैद्यनाथ जी कह रहे थे कि थोड़ा तो ये परेशानी सर हमें भी है कि हम बस सांस में हमें सच में मतलब हमें बहुत लंबे-लंबे समय पे ध्यान ना आता और काम इतना ज़्यादा, और हमारी स्पीड सांस को देखने के चक्कर में बहुत काम की स्पीड स्लो हो गई। जो हमारा पूरा काम हमारा 12-1 मतलब 12 बजे तक जो होता था, अब वो 12:30 और 1 बज जाता सर पूरा फ्री होने में। ऐसा मतलब बीच-बीच में बाकी चीज़ें सर हो जाती हैं, यहाँ तक कि सुबह अगर सोच के सो कि 5 बजे उठना है तो बिना अलार्म के अब वो नींद अपने आप खुल जाती। और जैसे धातु को देखने से तो वाक़ई जो हमारे हस्बैंड हैं तो वो हमें हमें वाक़ई वो बेटे जैसे लगने लगे, और यहाँ तक कि पापा भी। तो मतलब दोनों तो इतना मन से इतना वो लगता है कि उनके लिए मतलब वो फीलिंग ही नहीं आती, वो करुणा वाली आती। वो चीज़ें अनुभूति हो रही, पर साँस का सर कंटिन्यू ये चीज़ सर बिल्कुल नहीं हो पाती सर। देखिए समृद्धि जी, ये जो है ना, हमें ये सोचना, ये देखना, सोचना नहीं है, ये देखना चाहिए कि अगर सांस रुक गई तो आप कह रहे हैं कि काम इतनी स्पीड से जाती है, अगर आपका सांस रुक गई तो हर किसी का वही वही है, सांस रुक गया तो हमें क्या करना है? पहला इम्पोर्टेंट है सांस। मैं जिंदा हूं करके प्रमाण है सांस। देखिए, आपको अच्छी तरह से धातु देखना आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है, और वो भी छोटी थोड़ी टाइम के लिए रहेगा, पूर्ण टाइम पे नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको नहीं हो रहा है, हो रहा है, पर कंटिन्यूटी नहीं होती है। अभी हमें कंटिन्यूटी कायम कर, तभी क्या होगा, आपका निब्बाणिक एक्सपीरियंस जो निब्बाण, वो रुचि जो है, स्वाद जो है, वो आपको चखाने के लिए मिल जाए। क्योंकि हमें अगर जो हम किसी को देख रहे हैं, हम जितना भी प्रयास करें, ये अपना पति नहीं है, अपना पत्नी नहीं है, ये बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, लगभग 5 मिनट लग सकता है ऐसे, वाकई ये नहीं है, फिर बाद में जुड़ जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद याद आएगा, अरे अरे ये अपना पत्नी नहीं है, अपना ये नहीं है, ये नहीं है, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर गए फिर से। तो अगर हम सांस के ऊपर रहे तो सारा टूटते हुए नजर आए, अभी तो जोड़ते हुए नजर आ रहा है, कभी तो टूटते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये सांस को हम पकड़ लिया। तो बाकी जो 5 इंद्रिय जो है सांस के ऊपर निर्भर है। अगर हम सांस को ही पकड़ लिए तो वो जिंदा नहीं रह सकते, ये आप अच्छी तरह से समझ लो। मरण क्या होता है जरा देखिए, आप उसका अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। मरण का मतलब क्या है, कौन मरता है, एक एक करके देखते हैं। पहला जो मरता है आंख, फर्स्ट। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, इसका कहते हैं डायलेशन। ऐसे आंख ऐसे डालेंगे तो भी इसका आंख ऐसे ही है,
अगर लाइट डालेंगे तो ऐसा कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो टॉर्च लाइट करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर उनको समझ में आती है ये शायद मर गया है। आंख को देखा। फिर दूसरा मरण होता है फिर तीसरा मरण होता है जिह्वा। इसलिए पूरा अगर पानी पिलाएंगे तो पूरा वापस आ जाएगा। तीसरा। चौथा मरण होता जाता है काय। ठंडा ठंडी ठंडी ठंडा ठंडा होता जाएगा। तो पैर गर्म है, वो डॉक्टर आया, खींचना शुरू किया, फिर सीपीआर करके वो चेस्ट को ऐसा 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 किया। फिर एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में लेके गए। जैसे मेरे पिताजी का हुआ था, मैं सही तरह से बता देता, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ऑफिस गया था, मेरी माँ 11 बजे से उनको कह रही है कि आपको कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। हमारे जो पेरेंट्स के बाजू का ही घर है, डॉक्टर है, और एक और डॉक्टर थे के पास वो जा सकते थे, पर पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया। पिछले दिन उनको दिल का कुछ पेन आ रहा था, उन्होंने सोचा कि गैस्ट्रिक हो गया है, तो उन्होंने कुछ डाइजीन वगैरह कुछ खा लिए, और वो नहीं गया, ऐसे रहा। तो जिस दिन उसका मरण हुआ, वो टाइम पे अगर देखा जाए, वो खाना खाए, वो यहाँ पे आके रुक गया, तो खांसते रहे करीबन आधा घंटे, फिर ब्लड आ गया। फिर उन्होंने मेरी माँ को बताया नहीं कि ब्लड आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ में नहीं आया क्या आया। तो वो ऐसा वाला बेड था, तो उन्होंने थोड़ा तकिया ऊपर ऊपर करके ऐसे ही सो गए। तो मेरी माँ ने सोचा ये सो गए हैं तो डिस्टर्ब ना करें, तो ट्यूशन लेती थी, तो स्कूल के बहुत बच्चे आए थे। तो उससे पहले मुझे मेरी माँ ने फ़ोन किया, आपका पिता कुछ अजीब अजीब कर रहे हैं, तो तुम जल्दी से आ जाओ। मैं अपना कंपनी से जहाँ काम कर रहा था, वहाँ से आते आते आधा घंटा लग गया। तो मैंने इनका आंख में ऐसा देखा, समझ में आया ये नहीं है। फिर मैंने हाथ पकड़ा था तो ठंडा था, पर बाकी जगह तो गर्म था। तो मैंने एम्बुलेंस बुलाने के लिए गया था। मेरे घर के आगे एक अस्पताल है, वहाँ से एम्बुलेंस बुक किया, ये आया। तो जब भी हम उठाने की कोशिश किए, बहुत भारी हो गया था, तभी मुझे गारंटी हो गया शायद मेरे पिता नहीं रहे। तो क्या क्या देखे, आंख गया, नाक गया, आ गया, आ गया, लास्ट में कान चला जा। फिर जो मनोविज्ञान है ना, वो तो कौन मर रहा है? देखो, सांस बंद हो जाती है, क्योंकि सांस से ही ये जीवित रह सकते हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन। अगर हम कोई भी उसका रीजन दे, मैं ये कर रही थी, कर रहा था, इसीलिए नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए वो नहीं देख पा रहा हूँ, ये हजम करने वाली बात नहीं। आप जो कह रहे सही बात है, पर इससे आगे बढ़ना है। इस कुछ भी हो जाए, सांस के ऊपर रहना, क्योंकि ये खाना है, उस अंक के लिए सांस खाना है,
नाक के लिए भी, नाक के लिए, कान के लिए, जीवा के लिए, काय के लिए खाना सांसी है, वो सांसी के ऊपर है। जब भी मैं समृद्धि जी आपको देख रहा हूं, अगर मैंने सांस के ऊपर नहीं देखा, आपको देखते ही मुझे राग आ जाएगा या द्वेष आ जाएगा या मोह तो आ ही जाएगा, इसलिए राग द्वेष आ जाएगा, इच्छा तो आ जाएगी। अगर इच्छा आ गई तो मोह आ गए, स्वाभाविक है कि मैंने सांस के ऊपर देखा नहीं है इसीलिए हो रहा है। जैसे बैद्यनाथ जी ने कहा, ऑफिस चला जाता हूं ना, वो ये हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात है। अभी हम और आगे बढ़ना है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, गारंटीड है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के लिए करना। जब वो अनियमित बनाना शुरू कर देते हैं ना, तभी से आपका हाईवे पे आ गए। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास मतलब एफर्ट इसके ऊपर, सांस के ऊपर देखने के नहीं, ये इंद्रिय संवर करने की, वहां पे प्रयास, इंद्रिय संवर। तभी हो जाए। ममता जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जब मैं विपश्यना करने गई थी तब वहां पर जैसे 15 से 16 घंटे तक सांस के ऊपर काम हुआ, उसमें सजगता ज्यादा रहती है। घर आने के बाद मेरे को 12 से 13 घंटे लगता है कि रहती हूँ श्वास में, और तब जैसे अगर श्वास से चली भी जाती हूँ तो बहुत जल्दी कम बैक हो जाती है, सजगता होती है श्वास पर। और जब मैं वहां पर फील करा ना तो उसमें एक खालीपना, और मुझे श्वास भी कई बार फील नहीं होती है कि श्वास है नहीं है, आ रही है नहीं है, वो चीज फीलिंग नहीं है उसके अंदर। और मैंने देखा रात को अगर मैं सोते हुए श्वास में रहती हूँ और जब मैं सुबह उठती हूँ तब भी मेरी श्वास में ही अपना वो ध्यान श्वास के साथ ही चल रहा होता है। अच्छी बात है। तो अभी आप उसके आगे करो। अभी आप बॉडी को 4 विभाग में बांट दो। एक वो भाग, कैसे? जी कैसे? कैसे का मतलब क्या है? अभी बॉडी में क्या है? अभी देखिए, आपके बॉडी में एक बाल है कि नहीं? तो आपका तो नहीं है बाल। फिर ये जो मांस है आपका नहीं है। वैसे एक एक करके देखते जाओ कि काय का पूरा आपने काट दिया तो वहां पे मैं करके चला जाएगा, मतलब जो नामकरण दिया है ममता करके वो चला जाएगा। फिर वहां से आगे जाओ आयतन के ऊपर, इंद्रिय का पर, तो उसको बाहर ऑब्जेक्ट जाने से रोक दो, संवेदना को छोड़ दो। अभी आपने जो गोयंका जी का जो संवेदना का सीखा है उसको आप छोड़ दो। छोड़ दो तो मतलब अभी आपको अच्छी तरह से आ गया, तो अभी ये आगे करना है। तो वो तो काय का हमने देखना अच्छी तरह से आ गया, बाकी तो देखना पड़ेगा ना। अभी आंख से जो होता है, कान से जो होता है, वो तो देखना पड़ेगा। वो वहां से आप चले जाओ, फिर आगे बढ़ोगे। आगे क्या बढ़ोगे कि ये पूरा कट जाएगा। जो आपने कहा ना खालीपन, वो आपको पूर्ण तरह से खालीपन आ जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, बिना कुछ रहे। जब भी पूर्ण तरह से खालीपन हो गया तो निमित्त हट जाएगा। जब भी निमित्त हट जाएगा तो आपका शून्यता आ गया। जब भी शून्यता आ जाती है तो निब्बाण प्राप्त। ठीक है सर। अच्छी अच्छी बात है कि आपने
13, 14 या कितना भी 16 घंटे तक करने को आया, बहुत ही अच्छा है। और कोई? सर जो कल कल की बात हो रही थी, लेकिन सब बात कर रहे थे तो मैं वो बताना यानी समय हो गया था। लेकिन मैं भी विपश्यना सेंटर में जब गई थी, तब गुरुजी बोलते थे कि सोने के समय अपन ध्यान में ही रहो, सांस पर रहो। तो वहां तो होता ही था, जैसे अपनी मैडम ने बताया वैसे होता ही था। जब मैं सोई तो सोने के बाद में मैं सांस पर थी, लेकिन एक कोई आदमी आया। जब तो हम तो अपने सब रूम में से, जब मैं सांस में थी तो एक घुंघ इन्हें ओढ़ के ऐसा कंबल वंबल ओढ़ के ग्रे कलर का ऐसा कंबल ओढ़ के पूरा ऐसा दिखा नहीं, उसका शरीर वगैरह कुछ नहीं दिखा मुझे। लेकिन नहीं आया और मेरे गाल पर ऐसे जोर से चपाट मारी, ऐसे जोर से मारा तो मैं एकदम धड़ से उठ गई। तो किसने मेरे को इतने बजे मारा करके। तो फिर मैंने देखी तो वह थोड़े से दूर दिखा मेरे को और फिर वो दिखा ही नहीं। जब मैंने वो सर को पूछी, वो जो आगे बैठते हैं, नहीं बोले, तो मैं चुपचाप रह गई। वो प्रश्न था, लेकिन कल वो आपकी बात निकली तो पूछने वाली थी, लेकिन फिर मैं बोली बहुत चल रही तो फिर पूछी नहीं। वैसा हुआ सर। वो तो अभी तक की वो मार तो मैं भूली नहीं और वो भूलूंगी भी नहीं। वो मालूम नहीं वो क्या था, तो वो का उत्तर नहीं मिला अभी तक के मुझे। फिर मैं डर गई और फिर इति पिसो भगवा वो पूरी वंदना, जब तक के मैं को नींद नहीं आई तब तक के मैं वो बोलते गई। लेकिन वो आप बात अभी तक के नहीं भूले नहीं वो बात। हाँ, वो होता है कि एक हमारा ही संखार है तो भी होता है, या बाहर से कोई जीवी भी कर सकता है। वैसे तो शिविर में ये होता है। क्यों होता है मैं बता देता हूँ। वहां पे जितने भी साधक आते हैं उनका मन का जो स्थिति है वो इंटरफियर होता है। देखिए अभी मैंने गया है, मैं वहां बैठा हूँ, कोई और बैठे हैं, कोई और बैठे हैं, कोई और बैठे हैं, सारा तो मन ही है। और जब भी हम वो प्रयास करते हैं वहां पे, जैसे गोयनका जी कहते हैं कि तपने के लिए आए हो, तो सही बात तो है, पर इसका एक असर भी रहेगा। क्या? जो हमारे आदतें हैं वो हम वहां छोड़ रहे हैं। तो जब भी कोई और साधक, समझो कि कोई मैं जो सीट में बैठा था वही सीट किसी ने उठाया अगले अगले शिविर वाला, तो मेरा जो एनर्जी है वो सीट पे ही है ना। अभी वो बैठा, तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसका भी एक्सपीरियंस उसको भी होगा, अगर उसका मन ऐसा ही है तो उसका हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी का अंदर का जो कुछ प्रॉब्लम जो रहती है तो वो जगह पे है, तो ऐसा फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है। मतलब आपको लग सकता है कि कोई आपको आके कुछ कर रहा है, और ये स्वाभाविक रूप में होता भी है। अगर समझो कि हम सारे लोग बैठ गए, समझो हम सारे लोग बैठे 6 महीने के लिए बैठेंगे, 6 महीने के लिए साथ में रहेंगे। समझो आपने घर बार वगैरह छोड़ दिया, सोचे हम में 6 महीने करेंगे, सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कंटिन्यूस सांस, कंटिन्यूस बैठना, खड़े रहना वगैरह वगैरह में हम कर रहे हैं।
और सारे लोगों का जो एनर्जी है कि नहीं, तो वो जगह पे एक फैक्ट्री की तरह हो गया ना, है ना। हाँ। तो जब भी घर आओगे अकेले पड़ जाओ। तो अभी आपको जितने वहां पे हुआ था वो आपको एक ही बैठ के करना पड़ेगा। और एक और चीज है जो हम गलत करते हैं, ये है कि आप अगर बैठ के करना चाहते हो तो एक ही जगह पकड़ना चाहिए और वहीं पे बैठना चाहिए। ऐसे बार बार चेंज नहीं करना है कि मैं पहले वहां बैठा था, फिर यहाँ बैठूंगा, फिर वहां बैठूंगा, वहां बैठूंगा, वहां बैठूंगा, तो अपना एनर्जी स्प्लिट होता जाएगा। तो जो समता आना चाहिए वो देर हो जाएगा। तो हम जिस पोजीशन में बैठे वही बैठते हैं, या जो तकिया डाल देंगे या कुछ पिलो डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, वो ही आपको पूर्ण तरह से करना है। ठीक है, जब तक आपको पूरा एक्सपीरियंस ना आ जाए। एक्सपीरियंस आ गया तभी आप कहीं पर भी बैठो वो एनर्जी क्रिएट कर सकते। तो हमें ऐसा देखना, इसीलिए वहां पे एक्सपीरियंस होता है। जैसे ममता जी ने बताया या आपने बताया, इसीलिए वहां पे शिविर में वर्क होता है, क्योंकि वो एनर्जी पहले से ही वहां पे है और हर साधक उसको ऐड करता जाता है, और उसका जो नेगेटिविटी है वो भी वहां पे छोड़ के जाता है। वो मतलब पॉजिटिविटी भी छोड़ के जाएगा, नेगेटिविटी भी छोड़ के जाएगा। इसीलिए जो सेंसिटिव है अगला वाला साधक जो आता है, तो अजीब अजीब होने लगता है। और ये भी होता है कि जब भी आप रूम में सोए हो, भूत प्रेत का 100% होगा वहां, 100%। कुछ ना कुछ अजीब हिस्सा तो आपको आएगा ही आएगा, गारंटी है कि वो जगह ऐसा बन जाती है, एक एनर्जी सेंटर बन जाती है, तो तभी इफेक्ट तो रहेगा उसका। तो डर तो लगेगा, कोई कोई को डर तो आएगा, अच्छी तरह से डर आ जाएगा। अभी भी लगता है सर वो चीज, वो अभी कल सब निकला तो वो भी मेरे ध्यान में आई बात, लेकिन अभी भी डर लगता है मुझे वो चीज का। वो उसको देखी ना मैंने, कुछ शरीर वरीर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ वो कंबल में आया था। कौन है क्या है मालूम नहीं, लेकिन मारा तो बहुत जोर से। तो वो तो अभी तक के मैं तो मालूम नहीं कब भूलूंगी, लेकिन वो बात है अभी भी है मेरे मन में वो। तो होता है। सर कोई बात नहीं है, चलो आज के लिए समाप्त करते हैं फिर। प्रिया जी करें। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो खममेवन्ते भूरिपन्या तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो खममे धम्मं संधिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो खममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल।